बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेहमानियात के साथ मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अहमद। ख़वातीन व हज़रात, हमेशा की तरह जैसे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ आज जो है वो हमारी मेहमान मौजूद हैं, जो आप जिनको भी आप स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट कह सकते हैं और आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो अपना ये एक बहुत बड़ा नाम और मुकाम बनाने वाली हैं। तो हमारे पास जो है वो हमारे इस ऑफिस के जो सीईओज़ हैं उनके ये कुछ ब्रांड्स के साथ वर्क कर रही हैं लाइक एज ब्रांड एम्बेसडर। तो उसी के साथ जो है मैं इनका ज़रा आपको तारुफ करवाता हूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं मनाहिल नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो मनाहिल, क्या ज़िंदगी में आजकल मसरूफ़ियत चल रही है आपकी? आजकल मसरूफ़ियत तो लास्ट 4 ईयर से मैं सोशल मीडिया पे ही सारी वर्किंग कर रही हूँ, ई कॉम कर रही हूँ। और उसमें यह है कि अभी रिसेंटली मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है, तो बस उसी पे ही काम चल रहा है। नहीं, ये किस प्लेटफॉर्म के साथ आप कर रहे हैं? मैंने अपना एक टाइप का समझ लें ब्रांड मैंने अपना ही बनाया मनाहिल नेस्ट के नेम से। अच्छा। तो उसी पे ही मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज पे ही वर्किंग कर रही हूँ। ऐसे कुछ एक स्पेसिफिक नहीं है, लाइक अगर हम क्लॉथिंग की बात करें या कॉस्मेटिक्स की बात करें तो ऐसे नहीं है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जो कि मैं कुछ पाकिस्तान से भी ले रही हूँ चीज़ें, कुछ मैं आउट ऑफ कंट्री से भी ले रही नहीं, हूँ। मतलब मैं आपसे जो चीज़ पूछ रहा हूँ, मेरा पूछने का मतलब यह है कि हमारी ऑडियंस को भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका ब्रांड किस तरह है। अगर आपको कोई ऑब्लाइज करना चाहता है तो आपको किस तरह कांटेक्ट कर सकता है, या फिर आपसे किस तरह वो प्रोडक्ट परचेज कर सकता है? मेरे सोशल मीडिया जो पेजेस हैं उन पे मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट भी मेंशन है। इसके अलावा वहाँ पे अभी वेबसाइट मैंने अपनी स्टार्ट करनी है, बट मैंने की नहीं है अभी। मेरा सिर्फ जो है ना व्हाट्सएप पे ही काम है। कोई भी ऑर्डर है, कुछ भी है, वो डायरेक्ट जो है मुझे कस्टमर जो है ना व्हाट्सएप पे ही मतलब डायरेक्ट टच कर लेते हैं। आपके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो आप किस नाम से आपके चल रहे मनाहिल हैं? नेस्ट के नेम से ही सारे सोशल मीडिया चलिए, पेजेस हैं हम इसमें। अपनी ऑडियंस को जो है वो आपका लिंक और जो आपके पेजेस हैं वो भी स्क्रीन पे शेयर कर देंगे कि अगर कोई आपको ऑब्लाइज करना चाहता है, कोई आपसे जो है वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो वो आपको फिर उस तरीके से कांटेक्ट कर ले। आपको जैसे व्हाट्सएप के आपके ग्रुप्स चल रहे हैं। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट में से सबसे मेजर प्रोडक्ट क्या है जो आप जिसको आप अपने रैंक में देखती हैं कि सबसे ज़्यादा हाई रैंकिंग है, सबसे ज़्यादा सेल आउट इस प्रोडक्ट की है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। इस टाइम 2 प्रोडक्ट्स चल रही हैं जो कि फुल ट्रेंड पे हैं और उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। उसमें फर्स्ट पे आ जाता है कस्टमाइज आइटम्स और सेकंड पे आ जाता है कॉस्मेटिक्स। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। कस्टमाइज एक न्यू आइटम है, आप अपने नेम से, हर किसी को अपनी पिक्चर्स और अपना नेम बड़ा पसंद है। तो वो जब इस टाइम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, वो हर कोई चाहता है कि किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कुछ भी किसी ने किसी को गिफ्ट करना है। तो मेरी सबसे ज़्यादा सेलिंग जो इस टाइम चल रही है वो कस्टमाइज आइटम्स पे ही चल रही है। मतलब कस्टमाइज आइटम में जो है वो कौन सी प्रोडक्ट, जैसे ये लाइक है जैसे ही है, जैसे वो प्रिंटिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कप है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, ये कस्टमाइज आइटम्स वही होती हैं। हाँ जी, आप अभी कुशन्स हैं इसमें, उसके ऊपर आप अपनी पिक्चर प्रिंट करवा लेते हैं। इसके अलावा जेंट्स के लिए वॉलेट्स हैं, उस पर उनका नेम और पिक्चर वो भी प्रिंट हो रही है, और साथ में उनके नेम के कफलिंग्स बन रहे हैं। अच्छा, ये आपकी जो आइटम है ये सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रही है जी बिल्कुल। और इसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि किसी ने कुछ आपसे डिफरेंट लिखवाया हो? डिफरेंट बहुत सारे तो वो थोड़ी अपनी हिस्ट्री शेयर करें ना, कि किसी ने कुछ ऐसा डिफरेंट लिखवाया हो कि आप खुद हैरान हो वो देख के कि ये क्या इसने लिखवा लिया। एक मैंने अभी बिफोर 3 मंथ्स किसी की आई गेस BF का बर्थडे था, तो उसने वो एक फ्रेम बनवाया था। तो उसने उस पर ये नहीं माई लव या फिर उसका नेम कुछ भी इस तरह का नहीं, उसने बड़ा उर्दू स्टाइल में मेरी जान का टोटा लाइक इस तरह की चीज़ें, और बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें आती हैं। इससे अजीब भी अगर कोई आई हो आपकी लाइफ में, कि इससे भी अजीब चीज़ आपने कोई की हो जो आपने बना के भेजी हो किसी को? बहुत सारी अजीब ऐसी चीज़ें हैं। अब वो फिर कस्टमर प्राइवेसी है, फिर इस तरह तो बंदा शेयर भी नहीं करता, लेकिन इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। चलें, और उसके अलावा लेकिन ऑफ कैमरा हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। ठीक है। तो उसके बाद ये है कि इसके में जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, ये आप मंथली बजट अगर आप हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं, तो बता सकती हैं आप कि आप कितना अर्न कर लेती हैं इससे? नहीं, ऐसे तो मैं शेयर नहीं कर सकती कि मैं कितना अर्न कर लेती हूँ। नहीं, एक एस्टिमेटेड रेंज होती है ना, यानी कि हमारी आजकल की जो जनरेशन है ना, मिनाहिल, वो बात करने का मतलब यह है कि हमारी जनरेशन भी ई कॉम की तरफ आना चाह रही है, बिल्कुल आना लेकिन चाहिए। उसको कोई एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि वो जहाँ पे जाके इस चीज़ को सीखे। और आपको पता है जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, वो भी इस तरफ
तरफ को रुझान तो देते हैं स्टूडेंट्स को, वो फीसें इकट्ठी करने का एक बिल्कुल बहाना ऐसे है। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। उनको जो है वहाँ पे भी प्रैक्टिकल किया ही नहीं जाता। बिल्कुल उनको ऐसे ही वो है। दे देते हैं, लिंक्स दे देते हैं जी आप वीडियोस देख लें, या उनको दे देते हैं जी कि ये फलां बुक आप लेके रीड कर लें। बिल्कुल। लेकिन जब तक कोई भी बंदा प्रैक्टिकल चीज़ नहीं करता, हाँ जी। वो कभी भी उस चीज़ में परफेक्ट हो ही नहीं हो ही सकता, नहीं क्योंकि वो सकता। कहते हैं ना ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यस तो एग्जैक्टली उसी चीज़ के अगर हम देखें ना, तो इसमें आप हमारी जो अब की जनरेशन है जी। जो ई कॉम की तरफ आना चाह रही है, क्योंकि अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारी वजूहात हैं उसके ना चलने की हाँ या जी इश्यूज आने की। बिल्कुल जी। तो आप हमारी इस जनरेशन को जो है वो क्या गाइड करेंगी कि जो ई कॉम की तरफ आना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से ये है कि हमें स्टेप लेना चाहिए। अगर हम लोग यही कहते हैं ना कि हमारे लिंक्स कैसे डेवलप होंगे, हम किस तरह से अर्न करेंगे, क्या करें, मतलब ये चीज़ें मेरे ख्याल से गलत है। हमें ये चाहिए कि हम लोग कोई ना कोई स्टेप लें, एक प्रोडक्ट से ई कॉमर्स स्टार्ट कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आगे आपके इतने ज़्यादा लिंक्स डेवलप हो जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने फर्स्ट डे जो वर्किंग की थी, तो मेरे पास अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं थी। मैंने एक डीलर का ड्रेस लेके आगे सेल आउट किया था दुबई। फर्स्ट ऑर्डर उधर मैंने भिजवाया था अपना। फिर साथ साथ इतने ग्रुप्स बन गए, इतने ज़्यादा। अब इस टाइम मैं तकरीबन 280 प्लस डीलर्स हैं पाकिस्तान के जिनके साथ काम कर रही हूँ। और मेरी मंथली अभी अगर हम एस्टिमेटेड देखें इनकम हमारी कितनी है, तो ऑनलाइन में ना कुछ फिक्स नहीं है। तो चलिए अब बताएं ना थोड़ा सा कि एस्टिमेटेड कितनी आप ये मोटिवेशन है ना हमारी जनरेशन के लिए। एस्टिमेटेड मेरी $1000 to $1500 है। एस्टिमेटेड ये है। मतलब कि ये अभी आपने एस्टिमेटेड बताई है। कभी डाउन अभी भी आप चले अब आप ख़वातीनो हज़रात इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो क्या रहा है। अच्छा मिनाल, उसके बाद जो है मैं अभी आपसे ये पूछूंगा अपनी ऑडियंस की तरफ से कि जो लोग अब ई कॉम की तरफ जाना चाहते हैं या इसी कॉमर्स की फील्ड में फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपकी नज़र में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि आप एज ए फ्रीलांसर ई कॉमर्स को बहुत बेहतर तरीके से कर रही हैं, तो उसमें आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जो आप प्रेफर करें हमारी इस जनरेशन के स्टूडेंट्स को जो शौक रखते हैं ई कॉमर्स में या फ्रीलांसिंग में इस फील्ड में आने का, तो कोई ऐसा अदारा आपकी नज़र में हो कि जो वाकई काम सिखा रहा है, जो बंदे को फोकस करवाता है बी प्रैक्टिकली कि आपने इस तरह काम करना है, तो कोई ऐसा आपकी नज़र में हो जिसके साथ आपका एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो? वैसे तो मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को जानती हूँ, लेकिन मैं अपना ऑडियंस के साथ वही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो पर्सनली मैंने ऑब्जर्वेशंस की हैं, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। तो वो है सुपीरियर जोन। बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ, तो फैसलाबाद में सत्याना रोड पे है ये। जहाल का तो सबको ही पता है, तो वहाँ पे सुपीरियर जोन है। वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब आपको जो है वो ये कंपनी आपके मतलब कह सकते हैं कि ट्रस्टेबल कंपनी है ट्रस्टेबल कि कंपनी आप है। अगर अपने वहाँ पे स्टूडेंट कोई जाता है या कोई बच्चा जाता है काम सीखने के वो लिए, सीख के निकलता है। वो सीख के निकलता है, यानी वो निकलता है। सिखाते हैं। सिखाते हैं, वो प्रैक्टिकली सारा करवाते हैं। ये नहीं कि बस थ्योरेटिकली आपको सारा बता देते हैं, इस तरह नहीं। वो आपको वहाँ पे सिखा के फुल ट्रेंड करके निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक तो फ्रीलांसिंग आ जाती है ई कॉमर्स की साइड की, तो दूसरी जो है वो हमारे पास आ जाती है फ्रीलांसिंग सोशल साइट्स की। अच्छा मिनाहिल, उसके बाद कुछ जैसे हमारी ई कॉमर्स की फील्ड है, उसी तरह हमारी जो है कुछ सोशल साइटिंग की फील्ड है, लाइक एज लिंक्डइन है, फेसबुक है, यूट्यूब। आपको पता है आजकल ये प्लेटफॉर्म्स बहुत इन जा रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी जनरेशन को इसके बारे में भी नहीं पता। वो मोस्टली लोग और हमारी ऑडियंस में से आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को पूछते हैं कि हम लोग जो है वो फेसबुक पे काम करना चाहते हैं, हम यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनता है, हम उसके ऊपर प्रोफेशनली काम कैसे करते हैं। तो अगर आपका कभी इस तरह की किसी इंस्टीट्यूट से या किसी कंपनी से आपका जो है वो वास्ता पड़ा हो, आपने कभी काम किया हो, आपकी नज़र में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई अदारा हो कि जो आप हमारी ऑडियंस को प्रेफर करें कि अगर वो फेसबुक, यूट्यूब या सो मेनी अदर साइट्स हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो अगर वहाँ पे वो काम करना चाहते हैं तो उनको वो अदारा ज्वाइन करना चाहिए, तो आपके किसी अदारे के साथ एक्सपीरियंस अगर किया हो इस तरह? मेरा एक्सपीरियंस 7 to 8 ऐसी कंपनीज के साथ हुआ है, बट सॉफ्टिकेशन इज बेस्ट। डेफिनेटली मैं उसी को ही करूँगी, क्योंकि इसके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ऑडियंस को वही बताना चाहिए जिसका आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हो। वैसे तो जानती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बस सबके साथ नहीं हूँ। इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है।
चलें मिनाहल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने पूरे प्रोग्राम में आपका शुक्रिया अदा नहीं किया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। और उसके बाद हम लोग अब थोड़ी सी बात करते हैं शोबिज़ फील्ड की। तो जैसा कि मुझे भी पता है और हमारी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि आप थोड़ा सा मॉडलिंग वाली फील्ड को भी टच करती हैं और इन चीज़ों को भी। तो उस प्रोफेशन में मतलब कि कितनी सच्चाई है कि आप जो है एज ए मॉडल वर्क करना चाहती हैं या ऑलरेडी कर चुकी हैं? तो वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। एक्चुअली मैं एज अ मॉडल सिर्फ अपने घर में ही वर्क करती हूँ, अपनी स्लोमोस बनाती हूँ। तो बस वो कुछ इस तरह के क्लिप्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स ने देखे हैं, मेरे सर्कल ने देखे, और उनको यही लगता है कि मैं मॉडलिंग करती हूँ। शायद मैंने इसको हिडन रखा हुआ है या मैं किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती, बट एक्चुअल ऐसा नहीं है। शौक मुझे है, बट मैंने एज अ प्रोफेशन इसको भी लिया नहीं है। नहीं तो आगे लाइफ में चल के, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम शोबिज़ का भी बड़ा अच्छा एक प्रोफेशन चल रहा है, तो उसमें लाइफ में अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगी तो क्या माइंड है कि आप शोबिज़ को टच करेंगी? ऑफ कोर्स मैं करूँगी, नहीं, शोबिज़ को टच करेंगी तो एज ए मॉडल करेंगी, एज ए एक्टर करेंगी? एज अ मॉडल करूँगी इसको, क्योंकि लेकिन लेकिन वो उसमें आप देखें कि मॉडल से ज़्यादा मेरे ख्याल से जो है वो एक्टिंग वाली फील्ड जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि सोर्स ऑफ इनकम्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात तो नहीं करेंगे, वैसे अगर बात करें तो वो मैं ज़्यादा उस चीज़ को समझता हूँ कि वो वाली फील्ड थोड़ी ज़्यादा बेहतर है इससे। बट मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो एज अ मॉडल रैंप वॉक करने में। रैंप वॉक करने में, और मैं अपनी स्कूल लेवल पे करती रही हूँ, कॉलेज लेवल पे भी करती रही हूँ। बहुत मैं इस पे पार्टिसिपेट करती हूँ, जब फंक्शंस फेयरवेल्स वगैरह कुछ भी, तो मुझे होता था कि बस मैंने रैंप वॉक करनी है, और मैंने की है, यूनिवर्सिटी लेवल तक की है। तो अब इसको प्रोफेशनल हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप कब तक प्रोफेशनल स्क्रीन पे नजर आएंगी? अभी एक्चुअली ये है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल फॉर 1 मंथ स्टार्ट किया है, तो अभी इंशाल्लाह इसके साथ साथ अभी मैं चीज़ें ऐड करती रहूँगी, कुछ कह नहीं सकती। हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही कुछ अच्छा मुझे ऑप्शन मिले, कोई अच्छी ऑफर हो तो कोई मैं ऑडिशन कॉल अच्छी आ जाए। हाँ, तो मैं किसी पे भी कर सकती हूँ, हाँ, कोई तो पता नहीं है। इनके जो है वो यूट्यूब चैनल का लिंक भी हम लोग जो है वो नीचे शेयर करवा देंगे, तो आप इनके यूट्यूब चैनल को भी मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज। और और उसके बाद अब हम मेरा ख्याल है गुफ्तगू हमारी काफ़ी तवील हो गई है, तो हाँ बिल्कुल आपका हमने बड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है, काफ़ी देर इन्होंने वेट भी किया है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है हमने बड़ा टाइम ले लिया है। तो अब मैं बात को मुख्तसर करूँगा। तो ई कॉमर्स पे आ जाते हैं हम लोग दोबारा कि आपका जो जितनी भी जर्नी रही है ई कॉमर्स की, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? क्योंकि बड़े बैड इंप्रेशंस भी आते हैं कि यार इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं सोर्स ऑफ इनकम, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आपका एक्सपीरियंस अपना बस छोटा सा हमारे साथ सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से आपने शेयर करना है कि जो लोग ये मिस गाइड है इस चीज़ से कि यहाँ पे फ़ायदा नहीं है हमें, तो उनके लिए कोई एक छोटा सा मैसेज कि सोर्स ऑफ इनकम इसमें है या नहीं? सोर्स ऑफ इनकम इसमें बहुत अच्छा है। लोग आपको मिसगाइड करते हैं, आपने लोगों की बातों में नहीं आना। अभी मेरे साथ 95% डीमोटिवेशन रही है, मुझे लोगों ने यही कहा है। वो इसमें तो से हर कुछ फील्ड का हर है ना, फील्ड में, अलग ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत अच्छी इनकम सोर्सेज हैं। आप इसको स्टार्ट करें ना तो फिर आपको पता चलता है। 1 to 2 मंथ्स लगते हैं इसको स्टार्ट में, मतलब आपको फर्स्ट मंथ तो कोई अर्निंग अक्सर नहीं होती। बहुत सारे 15-20 पार्सल्स पे भी आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी इतनी अच्छी इसमें अर्निंग हो जाती है, इतने अच्छे इनकम सोर्सेज हो जाते हैं कि जो लोग आपको कह रहे होते हैं ना कि यार इसमें कुछ नहीं, छोड़ दो, फिर वो पूछते हैं कि तुम क्या कौन सा काम कर रही हो, हमें भी उसका लिंक शेयर करो। तो अब अगर कुछ ऑडियंस में से हमारे जो है लोग अगर पर्सनली आपको ऑब्लाइज करना चाहें कि हमने जो है वो आप ही से क्लासेस लेनी है या कोई इस तरह का काम करना है, तो फिर उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि उनको क्या करना चाहिए? और सबसे पहले एक छोटे से इससे पहले एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दें कि आपकी पूरी टीम जो है वो हैंडल कर रही होती है इसको। मोस्टली लोग जो है वो हमें अक्सर आती है कुछ चीज़ों के बारे में कि व्हाट्सएप जो हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं जो हमारी टीम के पास चल रहे होते हैं, वहाँ पे मैसेजेस आते हैं यही सोच के कि शायद हम लोग वो खुद नंबर यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको पता है बड़े मसले मसाइल होते हैं इन चीज़ों में। मसले होते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोग अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें तो वो पहले आपकी टीम के साथ कांटेक्ट करें फिर? बिल्कुल। अभी मेरा जो बिजनेस नंबर है उसका लिंक आप बिल्कुल दे सकते हैं, वो उनसे कांटेक्ट करें। देन फर्दर डिटेल्स के लिए मैं बात कर लेती हूँ, बट सीरियस पर्सन्स के साथ। ये नहीं कि अब हर कोई आ गया है। अभी जो इतनी सारी डिटेल्स है वो मैं अक्सर ही देती रहती हूँ लोगों को, लेकिन अभी जिसने काम करना है ना एक्चुअल, वो चाह रहा है कि ब्रॉडकास्ट में ऐड होना है या ग्रुप में ऐड होना है, तो फिर मैं उससे कांटेक्ट कर लेती हूँ, बातचीत। जी ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद।
वालेकुम अस्सलाम।